दोस्तों, आपकी खुशी कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं और आपके पास क्या क्या है। आपकी खुशी तो इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और यह सोचिए कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, क्या आप उस कर्म से खुश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं वह कर्म आप दुखी होकर कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई मजबूरी है जिस कारण आपको वो कर्म करने पड़ रहे हैं। क्या आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आपको यह लगता है कि आप वास्तव में एक जीवन जी रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जीवन जीने के नाम पर केवल दुख, चिंता, तनाव, समस्या, परेशानियों को पीते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी खुशी किसमें है? क्या आपको अब तक समझ आया? चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गुरु रहा करते थे और उनके कई शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में दो ऐसे शिष्य थे जो बात बात पर प्रश्न किया करते थे। एक दिन की बात है, वह गुरु अपने सभी शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। उन दोनों शिष्यों ने उन गुरु की बात सुनी और उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। देखते देखते कई दिन बीत गए, लेकिन उन दोनों का ध्यान गहरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह एक दिन उन गुरु के पास वापस आए और उनमें से एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। काफी दिनों के अथक प्रयासों के बाद भी मेरा ध्यान गहरा नहीं हो रहा। आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, फिर भी मेरा ध्यान गहरा क्यों नहीं हो पा रहा? तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, भंते, ध्यान करने के अलग अलग प्रकार के कई तरीके हैं। उनमें से कोई एक तरीका हमें पकड़ना होता है और उसी का लगातार हमें अभ्यास करते रहना होता है। किंतु मैंने तुम लोगों को देखा है, तुम लोग एक तरीका एक समय पर अपनाते हो और उसके बाद जब तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाता तो तुम थोड़े ही समय में उस तरीके को छोड़ देते हो और दूसरे तरीके अपनाने लगते हो। और इसी प्रकार तुम उस दूसरी विधि को भी थोड़े समय में ही छोड़ देते हो और तीसरी विधि के पीछे भागने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस तरीके से ध्यान नहीं हो रहा और ऐसे ध्यान करके मुझे क्या लाभ जब मेरा ध्यान गहरा होगा ही नहीं। और यह सोचकर तुम लोग ध्यान से उठ जाते हो और यही कारण है कि तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो पाता। आगे वह गुरुवर उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, भंते, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। यदि तुम केवल परिश्रम करते हो और निरंतरता पे ध्यान नहीं देते तो तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत, तुम्हारे द्वारा किया गया परिश्रम सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कठोर परिश्रम के साथ साथ अपने कामों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यह सुन उन दोनों शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे दोनों अब की बार लंबे समय तक ध्यान करते हैं और केवल एक ही विधि का प्रयोग करते हैं। देखते देखते कुछ ही दिनों में उन्हें थोड़ी सी उन्नति मिलती है। उनका ध्यान थोड़ा और गहरा हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से उसी स्थिति में अटक जाते हैं और फिर कुछ दिनों तक लगातार ध्यान करने के बाद वो एक बार फिर से परेशान होकर उन गुरु के पास वापस लौटते हैं। तभी उनमें से एक शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कठोर परिश्रम के साथ निरंतरता बनाए रखें जिससे हमारा ध्यान गहरा होगा। हमने तो वैसा ही किया, परंतु फिर भी
हमें बहुत अधिक लाभ नहीं मिला, हम ध्यान की अधिक गहराई तक ना जा सके। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, भंते, कठिन परिश्रम आवश्यक है और कठिन परिश्रम के साथ निरंतरता भी आवश्यक है, किंतु हर एक मनुष्य अलग है, हर एक मनुष्य की क्षमता अलग है और उनके कार्य करने का तरीका और उनके कार्य करने की समर्थता भी अलग है। इसलिए हमें किसी दूसरे के कहे अनुसार कर्म नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम चाहे कितना भी कठोर परिश्रम क्यों ना कर लो, चाहे निरंतरता बनाए रखो, तुम सफल भी हो जाओगे, लेकिन सफलता बहुत धीमे धीमे तुम्हारे पास आएगी और यह भी हो सकता है कि तुम सफल भी ना हो पाओ। इसलिए तरीका चाहे कोई भी हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करो। उन गुरु की यह बात सुनकर वह दोनों शिष्य एक बार फिर से ध्यान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पहला शिष्य अपने ध्यान की विधि में कोई बदलाव नहीं लाता। वह जैसे पहले ध्यान करता था, आज भी वह वैसे ही ध्यान कर रहा था। ना तो उसने कोई जगह बदली थी और ना ही उसने ध्यान करने का कोई तरीका बदला था। वहीं पर दूसरा शिष्य वह यह सोचने लगा कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एकांत और शांति मिलती है, तो क्यों ना मैं ऐसी जगह पर ध्यान करूं जहां पर एकांत भी हो, शांति भी हो और साथ ही मेरे मन का वैराग्य भी जाग जाए। वह शिष्य यह अच्छी तरह से जानता था कि वैराग्य जागने से मन का भटकाव कम हो जाता है। इसलिए उसने यह तय किया कि वह आज रात से ही शमशान जाएगा और वहीं पर ध्यान करेगा। रात के समय वो शमशान पहुंचा। वहां पर चिताएं जल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, एकांत था, शांति थी। वहां पर वह शिष्य अपनी सांसों की आवाज भी आसानी से सुन पा रहा था। लेकिन चारों तरफ इस प्रकार का दृश्य देखकर उसके मन में डर भी उत्पन्न हो रहा था। फिर भी उस शिष्य ने जैसे तैसे अपने आप पर काबू पाया और वह ध्यान करने बैठ गया। शुरू शुरू में जो उसके मन में डर था, उस कारण उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसके मन का यह डर बढ़ रहा था, वह वर्तमान की स्थिति में आ रहा था। उसका दिमाग, उसका मन पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका था और इसी कारण देखते ही देखते वह ध्यान में उतर गया। वह जितना डरता जाता, वह उतना ही अकेला होता जाता और वह उतना ही ध्यान में गहरा उतरता जाता। आपके साथ भी कभी न कभी तो ऐसा होता ही होगा। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको ना तो भूतकाल की यादें सताती हैं, ना ही भविष्य की चिंताएं, बल्कि आप पूरी तरह से वर्तमान के बारे में सोचते हो। आपके आसपास क्या कुछ घट रहा है, आप उस पर ध्यान देते हो। ठीक वैसा ही उस शिष्य के साथ भी हो रहा था। वो वर्तमान में आकर ध्यान में गहरा उतरता जा रहा था और अब से वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। वह पूरा दिन आराम करता और रात को शमशान में जाकर 2 घंटे के लिए ध्यान करता और वहीं पर वह पहला शिष्य दिन भर ध्यान करने की कोशिश में लगा रहता। तभी एक दिन वह पहला शिष्य दूसरे शिष्य से कहता है, भाई, तुम कैसे ध्यान करते हो? पूरा दिन तो मैं तुम्हें आराम करता ही देखता हूं, फिर आखिर तुम्हारा ध्यान इतना गहरा कैसे होता जा रहा है? तभी वह दूसरा शिष्य पहले शिष्य को कहता है, भाई, मैं हर रोज 2 घंटे के लिए रात्रि को शमशान जाता हूं और वहीं पर ध्यान करता हूं और इन्हीं 2 घंटे में मैं ध्यान की गहराइयों में उतर जाता हूं। तभी वह पहला शिष्य भी यह तय करता है कि वह अब से उस दूसरे शिष्य के साथ रात्रि को शमशान जाएगा और वहीं पर ध्यान करने की कोशिश करेगा। रात्रि के वक्त वो दोनों शिष्य शमशान जाते हैं। दूसरा वाला शिष्य बड़ी सरलता से ध्यान में उतर जाता है, जबकि पहला वाला शिष्य
आसपास के उस दृश्य को देखकर उसका मन व्याकुल हो उठता है। वह बेचैनी से भर जाता है और वह अपने डर पर काबू नहीं कर पाता, जिस कारण वह ध्यान नहीं कर पाता। देखते ही देखते पूरी रात यूं ही गुजर जाती है, लेकिन वह पहला वाला शिष्य ध्यान नहीं लगा पाता, जबकि वह दूसरा शिष्य बड़ी सरलता से ध्यान में उतर जाता है और पूरे 2 घंटे तक वह यूं ही ध्यान में रहता है। अगले दिन पहला वाला शिष्य दूसरे शिष्य को कहता है, भाई, जब तुम शमशान में इतनी सहजता से ध्यान लगा लेते हो, तब तो तुम्हारे लिए इस आश्रम में ध्यान लगाना बहुत आसान होगा। क्या तुम मुझे यहां पर भी ध्यान लगाकर दिखा सकते हो? तभी दूसरा शिष्य कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी ध्यान में उतर कर दिखाता हूं। इतना कहकर वह ध्यान लगाने बैठ गया, किंतु अथक प्रयासों के बाद भी वह ध्यान न कर पाया। वह जब भी ध्यान करने का प्रयास करता तो आसपास की आवाजों, शोरगुल की वजह से उसका ध्यान टूट जाता। तभी वह पहले शिष्य से कहता है, नहीं नहीं भाई, यहां पर मैं ध्यान नहीं लगा सकता। यहां पर कितनी आवाज है, कितना शोर है, यहां पर तो शांति है ही नहीं, फिर भला मैं यहां पर ध्यान कैसे लगाऊं? अब दोनों के लिए अलग अलग स्थान पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो चुका था। वह दोनों केवल अपने ही स्थान पर ध्यान लगा पा रहे थे। उन दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, तो हम ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे? वह दोनों तुरंत ही अपने गुरु के पास जाते हैं और उनमें से एक शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, हम एक स्थान पर तो ध्यान लगा पा रहे हैं, किंतु जब हम किसी अलग स्थान पर जाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लग पाता। ऐसा क्यों गुरुवर? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, भंते, किसी कार्य को करने के लिए परिश्रम आवश्यक है और कठिन परिश्रम के साथ निरंतरता भी होनी चाहिए, किंतु इन दोनों के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। तभी एक शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यह बुद्धिमत्ता क्या है? तभी वह गुरुवर कहते हैं, किसी भी काम को करने में आराम ढूंढना यह बुद्धिमत्ता है। जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए कोई सरल और आसान उपाय ढूंढते हैं, जिससे हम उस कार्य को बड़ी ही सरलता और कम समय में कर सकें। आगे वह गुरुवर अपने उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, तुम दोनों ने केवल आराम खोजा और इस कारण तुम्हें आराम ही मिला। भले ही एक स्थान पर तुम ध्यान कर पाए और वही तुम्हारे लिए आराम है, किंतु वह आराम तुम्हें दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। किंतु यदि तुम ध्यान को खोजते, ध्यान को जानते, तब तुम यह जान पाते कि ध्यान को कम से कम समय में और अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। तब तुम अवश्य ही बुद्धिमत्ता का उपयोग करते और ऐसे समय पर तुम जहां चाहे वहां पर ध्यान कर पाते। उन गुरु की यह बात सुनकर उन दोनों शिष्यों को यह समझ में आ चुका था कि भीतर से हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है, किंतु यदि आप बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं और भीतर से कुछ और चाहते हैं, तो यह तो खुद को धोखा देने के समान है। जो आपके भीतर है वही आपके बाहर भी होना चाहिए। उन गुरु की यह बात सुनकर पहले शिष्य ने यह तय किया कि वह अब कहीं और जाएगा, किसी और मार्ग पर, जहां पर वह ध्यान कर सके, खुद को समझ सके, खुद को जान सके। वह उन गुरु की आज्ञा लेकर अपनी उस यात्रा पर निकल जाता है। वहीं पर दूसरा शिष्य वहीं पर आश्रम में रुक जाता है और वह वहीं पर कठिन परिश्रम के साथ ध्यान करने का प्रयास करता है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और 5 सालों के बाद वह पहला शिष्य आश्रम वापस लौट आता है। जब वह वापस आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और एक मंद मुस्कान थी। वह पहले से पूरी तरह से बदल चुका था। अपने
उस शिष्य को देखकर वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें वह मिल गया जिसकी तलाश में तुम गए थे? हे गुरुवर, मैं जो कुछ भी जानना चाहता था, मैं जिसकी भी तलाश में गया था, वो मुझे मिल चुका है। अब मुझे कोई खोज नहीं करनी। यह सुनकर वह दूसरा शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पहले शिष्य से कहता है, भाई, तुमने ऐसा क्या खोज लिया कि अब तुम्हें कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं? तभी वह पहला शिष्य मुस्कुराते हुए उस दूसरे शिष्य से कहता है, मुझे यह पता चल चुका है कि जब आप नहीं थे तब भी यह दुनिया बड़े आराम से चल रही थी, और जब आप नहीं होंगे तब भी यह दुनिया आराम से ही चल रही होगी। और ये जो थोड़ी देर का आपका होना है, इसमें आपको उत्सव मनाना चाहिए, ना कि उपद्रव। हमें अपनी पूरी ऊर्जा उत्सव मनाने में लगानी चाहिए, किंतु हम तो हमेशा ही मातम मनाने में लगे रहते हैं। तभी वह दूसरा शिष्य उस पहले शिष्य से कहता है, भाई, तुम किस मार्ग पर गए थे? मुझे भी बताओ, मैं भी जाना चाहता हूं। मैं भी जाकर देखना चाहता हूं कि आखिर वहां पर तुम्हें ऐसा क्या मिल गया। यह सुनकर पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य को सारा रास्ता बता दिया। दूसरा शिष्य भी गुरु की आज्ञा लेकर उस यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरे शिष्य के लिए यह यात्रा बहुत कठिन थी। वह ऐसे मार्ग से होकर गुजर रहा था जिस मार्ग पर आदमखोर कबीला रहता था। रास्ते में ही उस आदमखोर कबीले ने उस दूसरे शिष्य को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया और उसे अपने गांव ले गए। वहां पर जब उस दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य के बारे में बताया, उनका परिचय दिया, तो उस आदमखोर कबीले ने उस दूसरे शिष्य को छोड़ दिया। वह वहां से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह एक गांव पहुंचा। उस गांव में महामारी फैली हुई थी। चारों तरफ मातम छाया हुआ था। चारों तरफ लोग बीमार थे। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर उस गांव से आगे की ओर बढ़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पत्थरों से मार रहे थे। वह उसे अपशब्द कह रहे थे, तरह तरह की पीड़ाएं दे रहे थे। यह देखकर वह शिष्य उनके बीच आ गया और उसने हाथ जोड़कर उन गांव वालों से उस व्यक्ति को छोड़ने का अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की। वह कहने लगा, अरे अरे, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे गांव में कोई दिक्कत है? क्या तुम्हारे गांव में कोई परेशानी है? तुम्हारे गांव में तो अच्छी फसल हो रही है, समय समय पर वर्षा हो रही है, तुम्हारे गांव में खुशहाली है, और वह इस व्यक्ति के भाग्य से है। यदि यह व्यक्ति यहां से चला गया तो तुम्हारा गांव अंधकार में डूब जाएगा। चारों तरफ मातम होगा, चारों तरफ केवल त्राही त्राही होगी। इस व्यक्ति से ही तुम्हारे गांव का भाग्य जगा हुआ है। यदि यह मर गया तो तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे घर पर होगा। ये सारी बातें सुनकर वे सभी गांव वाले घबरा गए और उन्होंने उस व्यक्ति को पत्थर मारना छोड़ दिया और साथ ही उस व्यक्ति से माफी भी मांगी और उसे वापस अपने गांव ले गए। उस व्यक्ति ने उन शिष्य का धन्यवाद किया और उन्हें रास्ते के लिए कुछ भोजन भी दिया। उसके बाद वह शिष्य अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ चला। देखते ही देखते कुछ ही समय में वह अगले गांव पहुंचा। उस गांव में उपद्रव मचा हुआ था। दो भाई आपस में लड़ रहे थे। वह एक दूसरे को मार देना चाहते थे। उन दोनों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद वह जमीन किसे मिलेगी, इस बात को लेकर वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। पिता का शव अब भी वहीं पर पड़ा हुआ था। तभी वह शिष्य वहां पहुंचा और उसने कहा, और लड़ो, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दो कि तुम दोनों में से यह जमीन किसकी है और इस जमीन का उपभोग कौन करेगा। यदि तुम इसी तरह से लड़ते रहोगे तो तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद यह जमीन किसकी होगी, क्योंकि इसका उपभोग करने के लिए
किसी ना किसी का होना तो आवश्यक है, इसलिए पहले ही मुझे यह बता दो कि आखिर तुम दोनों में से कौन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को क्रोध की नजरों से देखा और दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। तभी वह शिष्य एक बार फिर कहता है, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम दोनों में से कौन मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इस पर वे दोनों भाई एक दूसरे को मारने का दावा करने लगे। तभी वह शिष्य उन दोनों से कहता है, मैं बताता हूं कि आखिर तुम दोनों में से कौन मरेगा। तुम दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारा परिवार भी आगे बढ़ेगा और इसी झगड़े को आगे बढ़ाएगा। वे लोग भी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और इस जमीन का उपभोग कोई न कर सकेगा। तुम्हारी पीढ़ियां एक दूसरे को यूं ही मारते रहेंगी और ये जमीन ना तो तुम्हारी आज है, ना कल थी और ना ही कभी हो पाएगी। क्या तुमने अपने मृत पिता से पूछा कि वह जमीन अपने साथ ले जा रहे हैं या नहीं? यह सुनकर वे दोनों भाई शांत हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और जमीन का यह विवाद यूं ही बातचीत से सुलझ गया। वह मार्ग में आगे बढ़ा और अब तक उसने अब बहुत कुछ देख लिया था। जोखिम, दुख, कष्ट और यहां तक कि सुख भी देख लिया था। उसने देखा कि मनुष्य किस तरह से बिना किसी बात के आपस में लड़ रहा है। सब एक दौड़ में शामिल हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि यह दौड़ कहां तक है। सभी के पास आंखें तो हैं, लेकिन देखने की दृष्टि नहीं, अर्थात सभी अंधे होकर इस दौड़ में लगे हुए हैं। ना ही किसी को चैन है, ना ही किसी को शांति, ना ही कोई सुख से रहना चाहता है और ना ही कोई दुखी होकर रहना चाहता है। वह शिष्य अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां दोनों तरफ रेगिस्तान ही था। उसका भोजन समाप्त हो चुका था। उसे जोरों की प्यास लग रही थी, किंतु उसके पास पानी भी नहीं था। वह जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस कड़कती धूप में उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसे भूख लग रही थी और उसे किसी भी हालत में इस रेगिस्तान को पार करना था, जिस कारण वह लगातार एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे तैसे उसने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, किंतु भूख और प्यास के कारण अब उसका हाल बेहाल हो चुका था। वह कुछ ही दूर आगे जाकर गिर पड़ा। गर्म तपती हुई रेत उसका शरीर जला रही थी। तब उसे यह एहसास हुआ कि अब वह नहीं बचेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और परम शांति का अनुभव किया और तभी उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि सांसारिक जीवन, सन्यासी जीवन, ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, ध्यान, साधना और न जाने क्या क्या, उसने कितना उत्पात मचाया, कितना उपद्रव किया, किंतु कभी भी अपने होने का एहसास नहीं किया। वह कभी यह नहीं समझ पाया कि जो जीवन उसे मिला है वह कितना कीमती है, वह जीवन कितना सुखदायी है। पर उसे तो हमेशा दुखी नजर आते थे और वह हमेशा ही अपने सुखद जीवन को दुखी बनाने में लगा हुआ था। यही सोचता हुआ वह धीरे धीरे मृत्यु को अपनी ओर आता हुआ देख रहा था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो मृत्यु उसे लेने आई है। तभी अचानक उसके मुख में पानी की धारा गिरी और वह जाग उठा। उसने देखा कि उसका वही गुरु भाई उसके सामने खड़ा है और उसे पानी पिला रहा है। तभी वह पहला शिष्य उस दूसरे शिष्य से कहता है, भाई, मैं तो तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारे पीछे पीछे ही था, क्योंकि मैं जानता था ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। इसके बाद वह दोनों शिष्य वापस आश्रम लौट आए। वह दूसरा शिष्य भी उन गुरु के सामने उपस्थित हुआ। तभी उन गुरु ने उस दूसरे शिष्य से कहा, भंते, तुम्हें क्या मिला? तभी
वह दूसरा शिष्य कहता है, हे गुरुवर, यह जीवन एक उत्सव है, बहुत कीमती है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु हम वापस नहीं ले सकते, किंतु हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को मातम की तरह जीते हैं, उसे मातम की तरह मनाते हैं। वह अपने जीवन का महत्व समझ ही नहीं पाते। तभी आगे वह गुरु उन दोनों शिष्यों से कहते हैं, भंते, परिस्थितियां तो हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होती हैं, परंतु यह उनके लिए चुनौती नहीं रहती जो अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार यदि हमें एक काम पसंद नहीं आता तो हम दूसरा काम शुरू करते हैं, फिर तीसरा और फिर चौथा, किंतु हम ये नहीं समझ पाते कि हमें कामों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कामों में कोई कमी नहीं, कमी तो हमारे भीतर है और हमें हमारे भीतर ही परिवर्तन करना है। हमारे भीतर ही कुछ ऐसी कमी है जो किसी भी कार्य में सफल हुए बिना ही हम हार मान लेते हैं, और यदि हम उसे बदलने में सफल हो जाते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। फिर चाहे आप पहला काम करें या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा, आप सभी कामों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। उन दोनों शिष्यों को भी अभी समझ में आ चुका था कि चाहे स्थान कोई भी हो, वो चाहे जहां पर भी ध्यान कर सकते हैं। कमी स्थान में नहीं, बल्कि कमी तो उनके भीतर है। वे दोनों अब अलग अलग स्थान पर ध्यान करने लगे और देखते ही देखते उन दोनों ने गहरा ध्यान शुरू कर दिया और वह ध्यान में गहरे उतरने लगे। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो काम बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने आप को बदलना होगा। आपको यह समझना होगा कि काम में कमी नहीं, बल्कि कमी तो आप में है और आपको उस कमी को मिटाना होगा, उसे खत्म करना होगा। तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, तभी आप जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वैसे आज आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारी थोड़ी सी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।